अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होता है नेचर में, मतलब किसी एक इनपुट के लिए हम दो ट्रांजिशंस नहीं कर सकते, जिस तरह डीएफए में केस होता है। सो इसकी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो कुछ ऐसी हैं, जिस तरह Q1 से Q2 में हम जा रहे हैं। सो ए एरो बी का मतलब है कि ए को रीड करो और उसकी जगह बी को राइट कर दो, और एल जो लिखा है इसका मतलब है मूव लेफ्ट, ठीक है। और अगर यही लिखा होता ऐश गोज़ टू जी कॉमा आर, तो इसका मतलब है कि ऐश को रीड करो, जब ऐश रीड होगा तो उसकी जगह हम जी को राइट करेंगे और राइट मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो रीड जो होता है ना वो हमारे पास होता है एरो से पहले, ठीक है। एरो से पहले जो भी होगा वो रीड होगा, एरो के बाद जो भी होगा वो राइट होगा, और कॉमा इसके बाद हम आर लिखते हैं, इसका मतलब है राइट मूव करना है, या एल लिखेंगे इसका मतलब है लेफ्ट मूव करेंगे। तो ये इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसमें लेमडा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती, मतलब कि जिस तरह देखें ए को हम रीड कर रहे हैं तो हम ई राइट कर रहे हैं, फिर ए को ही रीड कर रहे हैं, डी को राइट कर रहे हैं, तो ये इसकी डिटर्मिनिस्टिक नेचर को वायलेट करती है, इसलिए ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। अच्छा, अब एक ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल करते हैं कि ए की पावर एन, बी की पावर एन, इसके लिए हमें एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है, ठीक है। तो इसके वर्ड्स क्या बन सकते हैं, अगर एन वन होगा तो ए बी होगा, अगर एन टू होगा तो डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन। सो इसके लिए हम लेट करते हैं एन की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डबल ए डबल बी। तो मुझे अब इसका फ्लो बनाना पड़ेगा। फ्लो क्या होगा कि जब मैं ए को रीड करूँगा तो मैं इसकी जगह एक्स राइट कर दूंगा, ठीक है। फिर और राइट मूव करूँगा, फिर मैं इस ए पे आ जाऊँगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं बी ढूंढूंगा इसके ऑपोजिट वाला, ठीक है, और वो मैं रीड करके उसकी जगह मैं वाई कर दूंगा, फिर मैं राइट मूव करूँगा, और जहाँ पर जो हमारे पास बी आएगा उसको मैं इस तरह खाली छोड़ दूंगा और लेफ्ट मूव करूँगा। फिर लेफ्ट मूव करके इधर आऊँगा, फिर उससे जो वाई होगा उसको वैसे ही रहने दूंगा, फिर ए की तरफ आऊँगा, ए को रीड करके इसको मैं दोबारा एक्स कर दूंगा, और फिर मैं वापस इस वाले वाई बी पे मूव करके इसको भी वाई बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ ट्रांजिशन चलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बता दिया इसका। अब ये जब इसके आगे हम डॉलर लगाते हैं, जिस तरह पीछे हमने उसमें देखा था पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो जब यहाँ पर ये राइट मूव करेगा, सही है, तो हमने क्या करना है, इस डॉलर को डॉलर ही रहने देना है और लेफ्ट मूव कर देना है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। डबल बी, ए को एक्स से रिप्लेस करना है और बी को वाई से रिप्लेस करना है। अब आते हैं अपने ट्यूरिंग मशीन की तरफ। ये देखिए यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्यू नॉट से, जब ए आया, ठीक है, ये मैं साथ साथ बनाता रहता हूँ, ए बी बी, ठीक है। यहाँ पे जब ए आया तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, एक्स करके हम राइट मूव हो गए। फिर Q1 के ऊपर मैंने एक लूप लगा दिया कि जो अगला ए आएगा उसको ए ही रहने देना और राइट मूव कर देना, मतलब ये यहाँ पर जब आएगा तो इसको ए ही रहने देगा, राइट मूव करेगा। जब राइट मूव करेगा तो इसको क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, उसका कंसेक्यूटिव बी मिलेगा। जब इसको ये बी मिलेगा तो ये इसको क्या कर देगा, इसको वाई मूव कर वाई बना देगा, ठीक है, और लेफ्ट मूव कर देगा। इसको इसने वाई बना दिया और ये वापस लेफ्ट मूव होकर इस ए पे आ जाएगा, ठीक है। जब इस ए पे आ गया फिर मैं लूप में क्या लगाएगा कि इस ए को ए ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर दो, ठीक है। ए को ए ही रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गया तो एक्स मिल जाएगा। और फिर मैंने कहा कि जब एक्स मिले तो उसको एक्स ही रहने दो और राइट मूव कर दो। ये एक्स मिला, उसको एक्स ही रहने दिया, फिर राइट मूव कर दिया। जब राइट मूव करते तो फिर देखें हम यहाँ पे फिर से क्यू नॉट पे आ गए। फिर अब इसको ए मिला, ये वाला दूसरे ए पे थे हम, तो इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको एक्स बना दिया और राइट मूव हुआ है, ठीक है। राइट पे अब इसको फिर वाई मिला है, तो इसने वाई को वाई ही रहने दिया है और राइट मूव कर गया। फिर राइट मूव किया तो उसको बी मिल जाएगा, फिर इस बी को बी ये क्या बना देगा, वाई बना देगा और लेफ्ट मूव कर देगा, इधर आ जाएगा, वाई मिलेगा इसको। जब वाई मिलेगा इसको वाई रहने देगा, लेफ्ट और मूव करेगा, फिर ए मिलेगा, सॉरी एक्स मिलेगा, एक्स मिलेगा जो ही तो ये क्यू नॉट पे आ जाएगा। एक्स मिलके ये क्यू नॉट पे आएगा और राइट पे मूव हो जाएगा, मतलब इस वाई पे हम आ गए हैं इस टाइम पे, यहाँ पर जब पहुँचे हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि जब वाई मिल जाए तो उसको वाई रहने दो और राइट मूव करो, फिर ये इस वाई पे आ जाएगा। इसको फिर यहाँ पर लूप पे वाई मिला है, इसको इसने वाई ही रहने दिया और राइट मूव करा दिया, और राइट मूव कराएगा तो डॉलर होगा, तभी इस डॉलर पे आ जाएगा, तो इसको ये डॉलर ही रहने देगा, ठीक है। और लेफ्ट मूव होकर हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही होगी एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, ये इस साइड पर आ जाएगा और हमारे पास स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी। अच्छा, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है पीडीए वाला कि एक दफ़ा हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो वापस ट्रेवर्स बैक नहीं कर सकते, तो ये बस हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्यूरिंग मशीन थी। अब इसकी एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे होती है कि आपने ना स्टेप वाइज सारी चीज़ें लेकर चलनी होती है। आपने इनपुट क्यों बनानी होती है, तो देखिए टाइम जीरो पे क्या हो रहा है, ये डॉलर डबल बी और ये डॉलर पड़ा है, ये डॉलर और एंडिंग वाला इंडिकेट कर रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रिंग की। अभी क्यू नॉट पे हम इधर थे ए पे, तो देखो ए पे क्या था, इसको एक्स बनाया, राइट मूव कर दिया। अगले टाइम वन पे क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट पे मूव हो गया, ठीक है। अब इधर Q1 आ गया क्योंकि हम Q1 पे चले गए थे। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो है ना, जो अगला ए मिलेगा उसको ए ही रहने देना और राइट मूव कर देना। तो जो ए मिला था इसको ए रहने दिया, राइट पे मूव कर गया मैं। फिर उसके बाद टाइम टू पे आप देखिए क्या हो रहा है, बी को मैंने वाई बना दिया और लेफ्ट मूव कर देना, तो बी को मैंने वाई बना दिया और बी से मैं लेफ्ट मूव हो गया, तो ये लेफ्ट मूव किधर आ गया। फिर मैंने कहा था कि जो ए मिले उसको ए ही रहने देना और लेफ्ट मूव हो जाना, तो ए को ए ही रहने दिया और लेफ्ट मूव हो गया, तो मैं इधर एक्स पे आ गया। फिर मैंने कहा था कि जी एक्स यहाँ पर मिले उसको एक्स ही रहने देना और राइट मूव कर देना, ये काम हो रहा था। तो इसको मैंने एक्स ही रहने दिया, राइट मूव हो गया, इस ए पे आ गया, इस ए पे आके फिर से हमारी वही वाली कहानी चेक रिपीट हो जाएगा। ए को एक्स किया, ये जो ए हमारे पास था ये वाला, इसको एक्स किया और राइट मूव हो गया इधर वाई पे। तो देखें इसको एक्स किया, राइट मूव गया वाई पे, वाई को वाई रहने दिया और राइट मूव कर गया। बी पे आ गया, इस बी को वाई बनाया और लेफ्ट मूव कर गया। इस बी को वाई बना के लेफ्ट मूव हुआ तो मैं फिर से वाई पे आ गया। ये लूप के ऊपर मैंने लिखा था कि वाई आएगा तो फिर इसको वाई रहने देना और लेफ्ट, फिर इधर आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इस एक्स को छोड़ा, ठीक है, और राइट मूव हो गया। एक्स को एक्स करके राइट मूव हुआ तो इसमें वाई पर आ जाऊँगा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये साथ साथ आपने डॉटेड फॉर्म में बनाने जाना है।
बनाते रहना है साथ इसकी डायग्राम वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर देखें वाई को फिर मैंने वाई रहने दिया, राइट मूव हुआ, इस वाई पे आ गया, फिर इसको फिर वाई रहने दिया, फिर राइट मूव हो गया, ये जो लूप लगा हुआ था उसकी वजह से। और फिर मैं डॉलर पे आ गया, जब डॉलर मिला तो इसको मैंने डॉलर ही रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गया, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाती है एक्सेप्ट एंड हॉल्ट, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देख ले, ट्यूरिंग मशीन फॉर ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन। काम इसमें वही पिछले वाला ही हो रहा है, बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया। अगर मैं लेट करता हूँ एन की वैल्यू 2, तो ये बनेगा डबल ए, डबल बी और डबल सी। सही है। तो वही है कि जी यहाँ पे हमारे पास पीछे भी डॉलर है, आगे भी डॉलर है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं ए को एक्स बनाऊंगा, इसको ए को छोड़ दूंगा, फिर इधर इस पे बी पे आऊँगा, इसको मैं वाई बनाऊंगा, फिर इस बी को छोड़ दूंगा, फिर इधर मैं आऊँगा, इस सी को मैं जेड बनाऊंगा, फिर आगे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जाके मैं पीछे वापस इस पे आ जाऊँगा, फिर इसको रहने दूँगा, फिर इसको भी छोड़ूंगा, फिर इसको मैं एक्स बनाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर इस बी को वाई बनाऊँगा। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसकी ट्यूरिंग मशीन देख ले कैसे बनेगी। ए आया, उसको एक्स किया, राइट मूव कर गए, ए आया, एक्स किया, राइट मूव कर गए। फिर से मैं बना लेता हूँ ए बी बी सी सी, ठीक है। ए आया, इसको मैंने एक्स किया, राइट मूव कर गया, फिर जो ए आएगा उसको ए ही रहने देना और राइट मूव करना। मैं यहाँ पर आ गया, फिर जो बी मिला उसको वाई बनाया और राइट मूव कर गया, इधर आ गया, फिर जो बी मिलेगा उसको बी रहने देना और राइट मूव कर देना। इस बी पे मैं आया, इसको छोड़ दिया, राइट मूव कर दिया। फिर सी मिलेगा मुझे, इस सी को मैंने जी बना देना है, ठीक है, और वापस लेफ्ट मूव हो जाना है। इधर फिर मुझे देखें इस लूप में क्या था, बी मिलेगा उसको बी रहने देना और लेफ्ट मूव करना। ये बी मिला था, इसको बी रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। वाई मिला तो इसको वाई रहने दिया और लेफ्ट मूव किया, ठीक है। फिर ए मिला, ए को भी ए ही रहने दिया और लेफ्ट मूव किया। एक्स मिल जाएगा, जब एक्स मिलेगा तो हम वापस क्यू नॉट पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर ये चीज़ें होंगी, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर मैं वापस यहाँ से घूम के एक्स पे आऊँगा तो मैं इधर आ जाऊँगा, ठीक है। इधर आके अब देखें, जब ये मुझे वाला एक्स मिला था, राइट मूव किया, वाई आ गया, वाई को मैंने वाई रहने दिया, राइट मूव किया, इधर आ गया, ठीक है। ये लूप में लगा हुआ है एक और वाई के लिए भी। और फिर जब जी मिला मुझे तो मैंने उसको जी रहने दिया, इसी को जी रहने दिया, राइट किया, इसी को फिर जी रहने दिया, राइट गया, तो मुझे डॉलर मिल जाएगा। और एंड पे मैंने डॉलर को डॉलर रहने देना है और लेफ्ट मूव करना है। तो ये मेरे पास पूरा एक्स एक्स वाई वाई जी जी, जो मतलब ओरिजिनली ए बी बी सी सी था, ये कंप्लीट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। इसकी भी आपने ऐसी स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन बनानी है। एग्जीक्यूशन साइकिल इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। और डॉटेड डायग्राम साथ बनाते रहना है और इसी तरह इनपुट क्यू बनाते रहना है और ये डॉटेड डायग्राम। तो ये थी ट्यूरिंग मशीन इसके लिए, ए एन बी एन के लिए और ए एन बी एन और सी एन के लिए।